और युद्ध के बीच एक बार फिर बता दें, ज़ेलेंस्की G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। G7 समिट में ज़ेलेंस्की को आमंत्रित किया गया। ज़ेलेंस्की शनिवार शाम को जापान पहुंच सकते हैं। युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की की पहली एशिया यात्रा है। ज़ेलेंस्की को बुलाकर G7 देशों की रूस को संदेश देने की कोशिश भी है। तो शनिवार शाम तक आगमन हो सकता है ज़ेलेंस्की का। और आइए अब टाइमिंग पर बात कर लेते हैं। टाइमिंग क्योंकि बहुत अहम है, और टाइमिंग अहम है तो संवेदनशील भी है। G7 में तमाम रूस विरोधी देश शामिल हैं। तो जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं कि ये जो G7 है ये इम्पॉर्टेंट है, मंच है। 5 बड़े इफेक्ट्स आपको बताने वाले हैं। पहला, रूस विरोधी गोलबंदी है। ये G7 जो देश मिल रहे हैं, पुतिन को सख्त मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। ये G7 मिलकर ये इफेक्ट डाल सकते हैं पुतिन पर। बाकी बड़े मुद्दे हाशिए पर, ये भी एक है कि अगर बाकी बड़े मुद्दे हाशिए पर है तो फोकस किया जाए। 5 बड़े इफेक्ट्स आपको बता रहे हैं। चीन रूस गठजोड़ को हवा देने की एक तरह से ये कोशिश है तमाम G7 देशों की। भारत पर रूस विरोधी एजेंडे से बचने की चुनौती भी है। इसके अलावा आपको बता दें ये 5 इफेक्ट्स हैं जो कि G7 देश मिलकर फोकस कर सकते हैं। और मनीष झा हमारे साथ मॉस्को से जुड़ रहे हैं, गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी, पहले मनीष आपके पास आ रही हूं। देखिए, युद्ध के बीच में अगर ज़ेलेंस्की शामिल हो रहे हैं G7 में, तो ये रूस को G7 के देश मिलकर कड़ा संदेश देने की कोशिश है। ये 5 इफेक्ट्स में भी हमने दर्शकों को बताया। तो क्या मायने क्या है, क्या ऐसा होगा, क्या रूस को कड़ा संदेश दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मॉस्को में भी खास करके मैं इस वक्त भारतीय दूतावास के ठीक सामने में खड़ा हूं, और ये बात सच है कि G7 में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी अगर आप कहें तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चैलेंज यही है कि रूस विरोधी किसी सब यही कहते हैं कि भारत को लुभाने की हर कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से। ऐसे में कैसे भारत खुद को निष्पक्ष बनाते हुए वो बात कह सके जो वैश्विक शांति के लिए जरूरी है, जो दुनिया की समृद्धि के लिए जरूरी है, ना कि पश्चिमी समृद्धि के लिए जरूरी है, ना कि पश्चिमी देशों का जो एजेंडा अभी चल रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो G7 एक ऐसा क्लब बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो सारे लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, और रूस या चीन जैसे देश जो उस क्लब में नहीं शामिल है उनकी स्थिति खराब है। तो आने वाले समय में नए वर्ल्ड ऑर्डर में चाहे रूस की, चीन की, भारत की एक नई भूमिका होगी, और उस भूमिका को G7 के मंच पर भारत प्रभावी तरीके से रखेगा। और वैसी स्थिति में रूस में भी अगर मैं मौजूद होकर कह सकता हूं कि लगातार मॉस्को की नजर हिरोशिमा पर है, खासकर तब बड़ी बात जब रूस वाले कहते हैं कि ये सही मौका है जब अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए परमाणु बम के लिए। ठीक है।